ओस्लो नॉर्दर्न यूरोप में वाक़या ये शहर नॉर्वे का कैपिटल है और मैं कई सालों से इस शहर का विज़िट करना चाहता था। बस का सफ़र था मेरा तकरीबन 8 घंटे का कोपेनहेगन डेनमार्क से ओस्लो तक का। करने को कुछ ख़ास है भी नहीं था, सो मैं सारे रास्ते सोते हुए ही आया हूँ। नॉर्वे बहुत ही इको फ्रेंडली कंट्री है और नेचर के बहुत ही करीब, बहुत ही सरसब्ज़ और शादाब। ओस्लो दुनिया के चंद महंगे तरीन शहरों में से एक है। तरक्की के लिहाज से भी ओस्लो दुनिया के पहले 10 तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल होता है। अमन का नोबेल प्राइज़ भी हर साल इसी शहर में 10 दिसंबर को दिया जाता है। 13वीं सदी से 16वीं सदी तक नॉर्वे डेनमार्क का ही हिस्सा था और इसे वहाँ से ही कंट्रोल किया जाता था। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं ओस्लो नॉर्वे पहुंच गया हूं, कैपिटल में। इतनी सुबह में सिर्फ स्टारबक कैफ़े ही खुला था, सो जल्दी से मैंने एक कॉफ़ी पकड़ी और हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। और वैसे भी हॉस्टल में मुझे बस अपना सामान ही रखना था। दोस्तों ये था मेरा रूम, यहाँ पे मैं मतलब ओस्लो में रहा, डी होटल इसका नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 बेड लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे सोया था कल रात को, बड़ा सही था। बस ये प्रॉब्लम है कि चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 ही प्रीज है यहाँ पे पूरे कमरे में। ये एक बड़ी ट्रबल वाली बात है। कल बाकी सही था। तो जी दोस्तों, ये हमें होटल की तरफ से ब्रेकफास्ट जो है ना यहाँ पे इंक्लूड ही था इनसाइड। तो उसमें उन्होंने एक दिया है जी जूस और एक ये चीज़ सैंडविच, मतलब वेजिटेरियन है। ये जूस, सो नाश्ता फ्री में है। जी दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ ओस्लो का ओपरा हाउस देखने। ओपरा हाउस की ये बिल्डिंग नॉर्वे की सबसे बड़ी कल्चरल बिल्डिंग है। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं ओपरा में। ये है जी बिल्कुल सारा वाइट मार्बल में है। यहाँ पे वाइट मार्बल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टोटली वाइट है। और इसको इन्होंने मतलब इस तरह बनाया है कि पानी के साथ इधर से देखिए ना जैसे मिक्स हो, मतलब स्लाइड ऐसे बनाई है।
कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मतलब बिल्डिंग्स को इतना जैसे ओपरा बिल्डिंग्स को इतना खूबसूरत क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को यहाँ ओपराज में जाना, लाइव शोज़ देखना पसंद बहुत है। सो इनके लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जी ये इनके शहर में। सन 2000 में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तो ये इस कौम की एक सदी पुरानी ख्वाहिश का संग बुनियाद रखा गया था कि इनका भी अपना ओपरा हाउस हो। क्योंकि इनको लाइव परफॉर्मेंस देखने का बहुत ही शौक है, चाहे वो सिंगिंग हो या एक्टिंग। वैसे नेशनल ओपरा एंड बैलेट 1957 में कायम किया गया था। इस थिएटर की पहली डायरेक्टर आलमी शोहरत याफ्ता सोप्रानो क्रिस्टिन फ्लैगस्टेड थी, जो यहाँ अजाफी काम करने वाले सिंगर्स और एक्टर्स को तनख्वाह भी अपनी जेब से दिया करती थी। जदीद ओपरा हाउस वाले स्क्वायर का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया है। उसकी इतनी खिदमत की याद में इसी इमारत के बाहर उसका मुजस्समा भी बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ से शहर का बड़ा अच्छा व्यू है, पीछे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बड़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये सारी बिल्डिंग जो आसपास में नज़र आ रही हैं ज़्यादातर मुझे लगता है नहीं है सारी, और बड़ी मॉडर्न किस्म की, स्टाइलिश किस्म की एल्युमिनियम और लोहा शोहा लगा हुआ है इनको। मतलब पुराना स्टाइल नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नया नया लग रहा है। अच्छा दोस्तों ये चेक करिए, ये एक्चुअली विग्स वगैरह बनी हुई हैं। मतलब जब ये लाइव परफॉर्म करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये इनको पहन के परफॉर्म करते हैं। बड़ी तरह की है, मतलब ये देखें ना, यानी आपको सही से नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं। सो एक्चुअली ये विग्स ऑलरेडी बनी होती हैं, फिर वो मतलब जैसा करैक्टर हो उस हिसाब से बस वो पहनते हैं उसे डायरेक्टली और परफॉर्म कर लेते हैं। और ये बड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं विग्स। मुझे इसलिए पता है कि मैं मतलब थोड़ा इसी लाइन से रिलेटेड भी बिज़नेस करता हूँ। चीज़ जो मुझे समझ आई है ना कि यार यहाँ पे यानी जो ओपरा में लोग यानी कि लाइव शोज़ देखने आते हैं ना, वो काफ़ी फेमस है। आप खुद सोचें ना, एक जगह पे 1300 लोग बैठे हुए हैं और एक शो को देख रहे हैं जो लाइव आपके सामने चल रहा है, तो कितने लोगों को वो पसंद होएगा। और यानी यहाँ पे मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया है कि यानी ये जो इनके यहाँ पे ओपरा में जो लाइव परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हैं ना, वो इनकी जो मूवी स्टार्स या टीवी पे आने वाले लोग हैं ना, उनसे भी ज़्यादा फेमस हैं ये लोग। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इस टूर की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकॉन।